शुभ प्रभात बच्चों। आज हम गणित की प्रश्नावली 2.5 को आगे करेंगे। बच्चे, इससे पहले मैं आपको 7 सर्वसामिकाओं करवा चुका हूं और उनके ऊपर आधारित प्रश्नावली 2.5 के 8 तक प्रश्न हम कर चुके हैं। बच्चे, इनमें कोई भी दिक्कत है आपने बेझिझक होकर मुझे फ़ोन करना है या व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या लिख के भेज देनी है। आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आज जैसे मैं आपको बोल बोल के करवा रहा हूँ वैसे ही आपको ये बोल बोल के करवा दूँगा। ठीक है बच्चे, घबराना नहीं है आपने। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी प्रकार करते रहें। चलिए आज हम सर्वसामिका 8वीं को देखते हैं। देखो ये बेटे क्या है सर्वसामिका 8वीं। अगर आपके पास कोई चीज़ x की शक्ति 3 को घन भी कहते हैं, x का घन जमा y का घन के जैसी है, तो बच्चे इसको हम लिख सकते हैं बराबर है x जमा वाई ब्रैकेट गुना ब्रैकेट शुरू x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2। अगर बीच में प्लस निशान है उल्टे हाथ की तरफ तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, माइनस x गुना में y ब्रैकेट बंद। तो ये है आपकी 8वीं सर्वसामिका, आपने इसको याद करना है। अगर कोई बहुपद हमें x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 के बराबर दिया गया है तो बेटे इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बिना घन के x जमा बिना घन के y, क्योंकि बीच में प्लस साइन है यहाँ पे प्लस आएगा, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू। अगले ब्रैकेट में क्या लिखना है, 3 चीज़ें आएंगी। x की शक्ति 2, पहली वाली जो x है उसकी शक्ति 2, फिर दूसरा वाला जो y है उसकी शक्ति 2, फिर इन दोनों का गुना। बस गुना में आपने ध्यान रखना है, अगर प्लस का निशान है तो माइनस आएगा, माइनस का निशान है तो प्लस आएगा, जैसे हम नीचे देखेंगे। इसी की जैसी सर्वसामिका 9वीं है, ये है x की शक्ति 3। बस फर्क क्या है पहली और दूसरी में कि यहाँ बीच में माइनस का निशान है। अगर कोई बहुपद x की शक्ति 3 माइनस y की शक्ति 3 के रूप में दिया गया है तो बेटे इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई पहले ब्रैकेट में बिना घन के पहली चीज़, बिना घन के दूसरी चीज़ लिखनी है, बीच में जो निशान है वही आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू। पहली वाली जो रकम थी x उसका वर्ग, दूसरी वाली जो रकम थी y उसका वर्ग, निशान प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस ही होता है, माइनस चीज़ का वर्ग भी करेंगे तो प्लस ही आता है, इसलिए y के साथ माइनस का निशान नहीं प्लस का निशान आएगा। आगे तीसरी चीज़ होती है x और y का गुना, पहली और दूसरी चीज़ का गुना, तो x गुना y, लेकिन माइनस का निशान है सर्वसामिका में यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, प्लस का निशान, ब्रैकेट बंद। तो बेटे ये आपने 2 सर्वसामिका याद करनी है, x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 बराबर होता है ब्रैकेट x जमा y ब्रैकेट बंद गुना ब्रैकेट शुरू x की 2 जमा y की 2 माइनस x गुना y ब्रैकेट बंद। 9वीं सर्वसामिका है x की शक्ति 3 माइनस y की शक्ति 3। अगर कोई बहुपद ऐसे दिया हुआ है तो इसका उत्तर आएगा x माइनस वाई गुना x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा x गुना y ब्रैकेट बंद। अब बच्चे इस सर्वसामिका पर आधारित हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बड़ा ही जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां प्रश्न है गुणनखंड बनाएं, गुणनखंड बनाएं। पहला दे रखा है 27 y की शक्ति 3 जमा 125 z की शक्ति 3, 27 की शक्ति 3 27 y की शक्ति 3 जमा 125 z की शक्ति 3, इसके मुझे गुणनखंड बनाने हैं। बच्चे इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा था उसमें 1 से लेके 15 तक के घन संख्याओं के घन लिखवाए थे, तो हम देख सकते हैं जो 27 होता है वो 3 का घन होता है और 125 जो होता है वो 5 का घन होता है, 5 गुना 5 गुना 5 125। तो देखो बेटे हम क्या करेंगे, 27 को हम लिख देंगे 3 की शक्ति 3, y की शक्ति 3 तो है ही है, गुना y की शक्ति 3 प्लस
125 जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 का घन होता है, तो 125 को लिख सकते हैं 5 का घन, और z की शक्ति 3 है तो z की शक्ति 3 लिख देंगे। अगले स्टेप पे आ जाओ, 3 की शक्ति भी 3 है और y की शक्ति भी 3 है, तो ये आ जाएगा 3y की पूरी शक्ति 3 जमा, वैसे इधर देखो 5 की शक्ति भी 3 है, z की शक्ति भी 3 है, तो हम इसको दोनों को मिला के लिख सकते हैं 5z की शक्ति 3। यहाँ तक बेटे समझ आ गया? अब देखो जो मेरा प्रश्न था 27y की शक्ति 3 जमा 125z की शक्ति 3, वो बदल गया 3y की शक्ति 3 जमा 5z की शक्ति 3। अब आपने आज सर्वसामिका 8वीं देखी, देखो ये उसी का रूप ले लिया कि नहीं ले लिया इसने। देखो अगर 3y को मैं x मान लूँ तो ये x की शक्ति 3 बन गया, 5z को y मान लूँ तो ये y की शक्ति 3 बन गया, ठीक है ना। अब हम इसका उत्तर निकालेंगे, तो इसलिए मैंने सर्वसामिका यहाँ पे 8वीं लिख दी। ये गलती से बेटे मेरे से 7वां लिखा गया, ये 8वीं सर्वसामिका है, गलती से ठीक कर लेना आप इसको। तो अब हम सर्वसामिका 8वीं लिखते हैं, x की शक्ति 3। क्यों लिखते हैं 8वीं सर्वसामिका? क्योंकि हमारे प्रश्न ने 8वीं सर्वसामिका का रूप ले लिया है। तो x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 बराबर होता है x जमा y ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट शुरू, x का वर्ग जमा y का वर्ग माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है बेटे। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे अगर हम सर्वसामिका से मिलान करें अपने प्रश्न का, तो हम देख सकते हैं x के स्थान पे पहली चीज़ यहाँ पे x नहीं है, हमारे पास 3y है, और जो दूसरी चीज़ है वो y नहीं 5z है। देखो मैंने तीर कमान का निशान लगा के दिखाया गया है, 3y के नीचे तीर कमान लगा के x कर दिया, 5z के नीचे तीर कमान लगा के y लिख दिया। ये यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरे पास सर्वसामिका x की 3 और y की 3 में थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास x जो है वो 3y है और जो y जो है वो 5z है। तो x को हम 3y ले लेंगे और y को 5z ले लेंगे, उत्तर में रख दो। देखो सर्वसामिका में क्या है, पहले ब्रैकेट में x जमा y है, लेकिन x के स्थान पे हम जानते हैं 3y है, तो x की जगह मैंने 3y रख दिया, और y के स्थान पे 5z है तो y की जगह मैंने 5z रख दिया, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू। अब है ये x की 2, x मैंने अभी आपको बताया x हमारे पास 3y है, तो यह आ जाएगा 3y की शक्ति 2 जमा y हमारे पास 5z है तो y की जगह 5z रख देंगे, 5z की शक्ति 2 माइनस माइनस की जगह माइनस, x हमारे पास 3y है, पहली चीज हमारी 3y है, गुना y 5z है तो y की जगह 5z रख दिया, ब्रैकेट बंद। अब अगले स्टेप पे आ जाओ, तो पहले ब्रैकेट में तो वही 3y जमा 5z ब्रैकेट बंद। अगला 3y की शक्ति 2 है, ये बेटे 3y की शक्ति 2 को लिख सकते हैं हम 3 की शक्ति 2 गुना y की शक्ति 2 जमा, वैसे ही 5z की शक्ति 2 को हम लिख सकते हैं 5 की शक्ति 2 गुना z की शक्ति 2 माइनस, अब देखो 3y को गुना करना है 5z से, अक्षर अक्षर से गुना होता है, चर चर से, तो यहाँ पे अक्षर है 3 और 5, 3 और 5 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 15, तो यह आ गया 15yz सॉरी, ब्रैकेट बंद। अब आ जाओ नीचे, आखिरी स्टेप, 3y की जगह 3y जमा 5z की जगह 5z ब्रैकेट, मैंने बेटे आपको घन वाले और वर्ग वाले पहाड़े दोनों लिखवाए हैं। हम जानते हैं 3 की शक्ति 2 होता है 9, तो यह आ गया 9y की शक्ति 2, 5 की शक्ति 2 होता है 25, तो यह आ गया 25z की शक्ति 2 माइनस 15yz माइनस 15yz ब्रैकेट बंद। तो यह आ गया आपका उत्तर, यह आ गया उत्तर। तो ये आपने गुणनखंड बना लिए 27y की शक्ति 3 जमा 125z की शक्ति 3 के, क्या बन गया गुणनखंड, ब्रैकेट 3y जमा 5z बराबर है 9y की शक्ति 2 जमा 25z की शक्ति 2 माइनस 15yz ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया आपका उत्तर। इसी प्रकार बेटे हम इसके दूसरे प्रश्न को करते हैं। 10वें का दूसरा भाग है 64m की शक्ति 3
माइनस 343 n की शक्ति 3। जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था, 64 जो होता है वो 4 का घन होता है। 4 को 3 बार गुना करें, 4 गुना 4 गुना 4 तो 64 आता है। तो इसलिए 64 को मैंने 4 की शक्ति 3 लिख दिया। वैसे 343 7 की शक्ति 3 होता है। 7 को 3 बार लिखें तब बनता है 343। अगले स्टेप में वैसे ही 4 की शक्ति 3 m की शक्ति 3 है तो उसको मैंने लिख दिया 4m की पूर्ण शक्ति 3। वैसे 7 की शक्ति 3 है, n की शक्ति 3 है तो उसको मैंने लिख दिया 7n की पूर्ण शक्ति 3। 7n की पूर्ण शक्ति 3। बेटे अब इस प्रश्न ने सर्वसामिका नौवां जैसे रूप ले लिया है तो जहाँ पे सर्वसामिका नौवीं लिखेंगे, x की शक्ति 3 माइनस वाई की शक्ति 3 तो इसका उत्तर आता है ब्रैकेट x माइनस वाई गुना ब्रैकेट शुरू x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 माइनस एक्स वाई, सॉरी माइनस एक्स वाई नहीं प्लस एक्स वाई, सॉरी माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। तो सर्वसामिका लिख दी। उसके बाद जब हमने मिलान किया तो हमने देखा x के स्थान पे मेरे पास यहाँ 4m है, पहली रकम हमें 4m दी हुई है, और y के स्थान पे यहाँ पे 7m है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हर जगह हमने 4m लिख देना है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने हर जगह उत्तर में 7n लिख देना है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बेटे तीर कमान का निशान लगा लगा के दिखाया है कि x के स्थान पे 4m लिख देंगे, y के स्थान पे हम 7n लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद, गुना x की शक्ति 2, ये x नहीं है, ये x की शक्ति 2 है। x हमारे पास 4m है तो यह आ जाएगा 4m की शक्ति 2 प्लस y के स्थान पे 7n है तो आ जाएगा 7n की शक्ति 2 जमा x के स्थान पे 4m गुना एक्स वाई है ना, x गुना y, तो x के स्थान पे 4m गुना y के स्थान पे 7n लिख देंगे। अगले स्टेप पे आते हैं तो पहले ब्रैकेट का तो कुछ नहीं करना, 4m माइनस 7n गुना बेटे 4m की शक्ति 2, तो ये शक्ति 2 में दो चीज़ें हैं, 4 और m, तो हमने 4 की शक्ति भी 2 लेनी है और m की शक्ति भी 2 लेनी है। तो 4m की शक्ति 2 को लिख दिया 4 की शक्ति 2 गुना n की शक्ति 2 प्लस 7n की शक्ति 2, तो फिर शक्ति 2 के अंदर दो चीज़ें, एक 7 भी और n भी, तो आ जाएगा 7 की शक्ति 2 गुना n की शक्ति 2। आखिरी रकम पे आओ, 4m को गुना करना है 7n से, तो 4 को 7 से गुना करेंगे आ जाएगा 28। ये गलती से बेटे मेरे से 8 लिखा गया है, ये 8 नहीं 28 लिखना है यहाँ पे, ये ठीक कर लेना। मेरे से गलती से 8 लिखा गया, ये 8 नहीं है बच्चे, ये 28 आना चाहिए था, 2 मैं लिखना भूल गया हूँ, तो बेटा ये ठीक कर लेना प्लीज़। 4 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 28mn, 28mn। अगले स्टेप में आ जाते हैं। अब 4m माइनस 7n, इसका तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, गुना हम जानते हैं 4 की शक्ति 2 होता है, 4 गुना 4 16, m की शक्ति 2 जमा 7 की शक्ति 2 होता है 49, 49 n की शक्ति 2, और 4 और 7 को गुना करेंगे तो 28 आता है, 28mn, ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये दूसरे प्रश्न के गुणनखंड बन गए 64 m की शक्ति 2 माइनस 343 n की शक्ति 2। तो मुझे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर्वसामिका 8वीं और 9वीं कैसे लगानी है। अब बच्चे इसी के ऊपर मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस 10वें क्वेश्चन का भाई दे दिया है आपको करने के लिए, होमवर्क में ट्राई करना है इसको। देखो साइड में होमवर्क दिया हुआ दिख रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 125 x की शक्ति 3 माइनस 8 y की शक्ति 3, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 216 a की शक्ति 3 जमा 27 b की शक्ति 3। पहले वाले में 9वीं सर्वसामिका लगेगी, दूसरे वाले में 8वीं, ठीक है। 216 6 का घन होता है, 27 3 का घन होता है, 125 5 का घन होता है, 2 का घन 8 होता है। तो ये आप कर लेंगे क्योंकि 10वें क्वेश्चन का ही भाई है। अब 2.5 की आखिरी सर्वसामिका पे आ जाओ, 10वीं सर्वसामिका आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये सबसे बड़ी सर्वसामिका है, सर्वसामिका नंबर 10, सर्वसामिका नंबर 10। आपके यहाँ पे 10 सर्वसामिका है 2.5 प्रश्नावली में, 10वीं आखिरी सर्वसामिका है।
आज हम 2.5 प्रश्नावली जो जितनी करनी है वो आज कर डालेंगे, तो इससे मेरा दूसरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो भी समस्या है, कोई भी प्रश्नावली आपको नहीं समझ आई, तो कृपा करके उसका PDF या फ़ोटो स्क्रीनशॉट जो भी आपके पास उपलब्ध है खींच के भेज दें, उसको इसी प्रकार बोल बोल के हल करवा दिया जाएगा। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो उसको तुरंत पूछना है। चलिए 10वीं सर्वसामिका करते हैं। देखो अभी तक बेटे हमने दो चीज़ों के घन वाली सर्वसामिका पढ़ी थी, x की शक्ति 3, y की शक्ति 3। अब हम 3 घन वाली सर्वसामिका पढ़ते हैं जिसमें 3 संख्याओं का घन आएगा। आप देख सकते हैं x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3। अब 3 संख्याओं का घन है यहाँ पे, x का घन, पहली संख्या का घन, दूसरी संख्या का घन, तीसरी संख्या का घन। x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 माइनस 3 गुना पहली चीज गुना दूसरी चीज गुना तीसरी चीज, माइनस 3 गुना x y z। x मतलब पहली चीज, y मतलब दूसरी चीज, z मतलब तीसरी चीज। तो इस प्रकार की अगर कोई मुझे गुणनखंड या बहुपद दिया गया है और इससे मुझे गुणनखंड पूछे गए हों, इसके गुणनखंड ज्ञात करें, तो बेटा इसका उत्तर क्या आएगा। देखो जैसे ऊपर वाली से मिला के पढ़ो, वह दो संख्या थी, दो चीज़ें आई थी x y, यहाँ पे 3 संख्या है x y z, तो पहले ब्रैकेट में तो x y z आ जाएगा, x जमा y जमा z, पहली चीज जमा दूसरी चीज जमा तीसरी चीज, ब्रैकेट बंद, गुना ब्रैकेट शुरू। वैसे ही कि वहाँ पे क्या किया था, पहली रकम का वर्ग, तो यहाँ पे भी x का वर्ग पहली रकम का वर्ग, जमा फिर दूसरी रकम का वर्ग, दूसरी रकम यहाँ y है तो y का वर्ग, जमा तीसरी चीज का वर्ग, तीसरी चीज यहाँ z है z का वर्ग। उसके बाद दो दो संख्या को गुना लिया था, जैसे x गुना y लिया था। यहाँ पे 3 संख्या है, x को पहले y से गुना करना है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करना है माइनस निशान के साथ, माइनस x गुना y, माइनस फिर दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुना करना है y गुना z, माइनस फिर तीसरी संख्या को पहली संख्या से गुना करना है z गुना x, ब्रैकेट बंद। तो फिर से फटाफट पढ़ते हैं इसको, x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 बराबर होता है